गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7 इस सॉल्व करना है और वेयर x इज रियल, ठीक है, वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। x जो है रियल नंबर है, इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्यूशन बनेगा देखिए, क्या करता हूं और दिस में रिटर्न एज, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 4x - 5x इज लेस देन 7 - 3, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने -5x को यहाँ सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ भी किया, तो यहाँ से तो कट जाएगा, यहाँ रह गया। यहाँ मैंने -3 सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ -3 सब्ट्रैक्शन किया, ये आ गया, ठीक हो गया। और कितना हो जाएगा 4x - 5 से आप कितना हो -x इज लेस देन 4, ठीक है दोस्तों। -x इज लेस देन 4, -x की वैल्यू 4 से लेस है। तो अब आप यदि ये चाहते हैं कि नेगेटिव यहाँ से हटे, तो मुझे इस इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इनइक्वालिटी में मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैं क्या लिख सकता हूं, x अब -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, और इसमें -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 हो जाएगा। और हमने इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि किसी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये लेस देन का है, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, तो ये लेस देन का साइन है इनइक्वालिटी का, तो ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4। लेस देन है तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए, यदि मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन मैं बनाऊँ, यहाँ पर ये नंबर लाइन, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 0 1 2, अच्छा -4 है, ठीक है। थोड़ा आगे से करते हैं, थोड़ा आगे से बनाते हैं इसको। यहाँ कहीं 0 मान लीजिए, 0 1 2 -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, ये आपका नंबर लाइन है। अब आप देखिए x इज ग्रेटर देन -4, x की वैल्यू -4 से बड़ी, ये -4 है, ठीक है। तो यहां पर आप यदि इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे एक इम्प्टी सर्किल कि x की वैल्यू 4 नहीं है, ये शो कर रहा है, पर x की वैल्यू क्या है -4 से बड़ी, तो -4 से बड़ी वैल्यूज कहाँ हो जाएंगी, इधर जाएंगी। तो ये सारा आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये केवल इसमें -4 नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R, x इज रियल, x वास्तविक है, एक वास्तविक संख्या है, x इज रियल। दिस इंप्लाइज दैट यदि x रियल है, x एक वास्तविक संख्या है, तो -4 से आगे के सारे नंबर आ रहे हैं, तो किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, -4 आप कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -4 इंफिनिटी, x की वैल्यू -4 से इंफिनिटी को जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इस ओपन इंटरवल के अंदर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल लेफ्ट से भी है, राइट से तो होना ही है क्योंकि इंफिनिटी है। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, बट -4 से बड़ी कहां तक, इंफिनिटी तक। अब आप समझ गए, इस रूप में इसको लिखना है। ऐसा नहीं लिखा मैंने -3 -2 -1, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि -4 और -3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, इसलिए इसको सेट इंटरवल के रूप में लिखा, सेट के रूप में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सेट में जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो जैसे -3 और -2 के बीच में कौन सा नंबर होगा, सेट के रूप में उसे नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। तो बढ़िया तरीका क्या है, आप इंटरवल के रूप में इसको लिखिए।
तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा -4 से प्लस इन्फिनिटी तक ही जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखिए आप, यहां पर आप समझ गए होंगे कि मैं -5x तरीका है करने का क्या है। ये भी आप कह सकते हैं कि -5x से यहां भी सम किया यहां भी किया, तो माइनस या प्लस ऐड करेंगे इनइक्वालिटी में तो उसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। -5 आ गया, -5 कट गया। अभी 3 हटाना है, यहाँ से 3 को उसके साथ ले जाना है, तो -3 से यहाँ -3 को यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए, -3 को यहाँ भी करिए, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है, इस रूप में इसको सॉल्यूशन किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा क्लियर आपको होगा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे क्लियरिटी आपके दिमाग में आते रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर लेता हूं मैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन बनाना है। कैसे बनाएंगे आप देखिए, क्या करेंगे, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, ग्रेटर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब मेरा ये होगा कि आप ये भी कह सकते हैं कि -5x को यहां भी -5x से यहां भी सब्ट्रैक्शन करो, यहां भी करो, तो यहां का -5x यहां क्या हो जाएगा 3x - 5x, और यहां वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहां मैं इसको इसके पास ले जाता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +7 को यहां भी ऐड करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 3x - 5x - 7 + 7 इज ग्रेटर देन 5x - 5x - 1 - 7 -7 किसी इनइक्वालिटी में किसी नंबर से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई अंतर नहीं पड़ता, ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा। फिर मैं दूसरा क्या किया, 5x को सब्ट्रैक्ट किया यहां भी, और अच्छा यहां पर मुझे प्लस करना है ना, प्लस, तो दो काम कर रहा हूं, एक तो 5x को सब्ट्रैक्ट किया यहां भी और यहां भी। कर सकते हैं आप किसी पॉजिटिव नंबर को, नेगेटिव नंबर को, किसी नंबर को आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 5x को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसको घटा दे रहा हूं, यहाँ भी घटाया यहाँ भी घटाया। फिर मैंने क्या किया, 7 को यहां भी ऐड किया यहां भी किया, तो यहां ऐड करके +7 ही हो गया। और कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर 3x - 5x आपका आ गया -2x, 3x - 5x - 2x, इससे आपका ये कट गया, ग्रेटर देन, ये तो इससे कट गया, ये तो कट गया, -1 + 7 कितना हो गया 6। और अब आप देखिए ये जो इनइक्वालिटी, अब ये भी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में ये -2 हटाना चाहता हूं, कैसे हटेगा, -2 से डिवाइड करूंगा। अब -2 से डिवाइड किया, -2 ठीक है, -2 तो 6/-2, यहां भी -2 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां भी कर रहा हूं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अब नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये पहले ग्रेटर था, ये कितना हो जाएगा, लेस हो जाएगा x बेस में। ठीक है दोस्तों, तो और ये कितना हो गया, ये तो इससे कट गया, तो x इज लेस देन, ये बन गया आपका -x की वैल्यू आपकी -3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वेयर x इज रियल, x क्या रियल नंबर है। अब आप देखिए, फिर वही नंबर लाइन इसलिए बना रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए सॉल्यूशन का, कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट हो रहा है। आप देखिए दोस्तों, x इज लेस देन -3 से लेस, x की वैल्यू -3 से छोटी है, तो -3 से छोटे नंबर कहां होंगे, इधर के नंबर तो -3 से बड़े होंगे, इधर के नंबर आपके -3 से छोटे होंगे, मतलब -4, -5 और -3 और -4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर। तो अब आप देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, x इज लेस देन, इसका मतलब ये जो 3 है इसको आपने वहां जब क्लास 11th में हमने आपके लिए सेट पढ़ाया था,
तो वहां हमने रिप्रेजेंटेशन को, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, वो आपको बताया। तो x इज इक्वल टू -3 नहीं है। यदि x इज इक्वल टू -3 भी होता तो इसको मैं पूरा क्या करता, थिक कर देता, इसको मैं पूरा ब्लैक कर देता, पूरा इसको घेर देता मैं, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि -3 भी है इसमें, ब्लैंक करने का मतलब -3 इसमें नहीं है। पर -3 से छोटे नंबर तो सब इधर हो जाएंगे, -4 आदि सब आ जाएंगे कहां तक, इन्फिनिटी तक। उसको आप ऐसे कर देते हैं थिक, ऐसे इधर से सारे नंबर, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ x which satisfies दिस इनइक्वालिटी, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो वो कहां से होगा, यहां से लेकर के -इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हैं -इन्फिनिटी -3, -3 ओपन इंटरवल, -इन्फिनिटी ओपन, क्योंकि -3 नहीं है इसमें इंटरवल में, पर -3 से छोटे सारे नंबर, ठीक हो गया। इस ढंग से आप सॉल्यूशन इनके करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े अच्छे हैं, सरल हैं, बस आपको ध्यान करना है। एक क्वेश्चन ठीक से हो गया तो बाकी आप और सब ठीक से हो जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3। अब इसको देखो, इसको आपको सॉल्व करना है। 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3, और सॉल्व कर लीजिए। 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करिए, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x - 6, 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करिए 2x - 6। अब आप क्या करेंगे, और इस 2x को यहां लाना है, इसको वहां ले जाना है। तो दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हैं, इसको यहां से हटाना है, मतलब +3 इसमें ऐड करिए, यहां भी यहां भी, इसको यहां से हटाना है, ठीक है। तो -2x, मतलब 2x से सब्ट्रैक्ट यहां कर दीजिए, यहां भी कर दीजिए, और 3x, ठीक है। 3x यहां मुझे हटाना है, -3 हटाना है, तो -3 तो है, मैं +3 कर लेता हूं, ठीक है। और यहां भी मैं +3 कर देता हूं। जितना मैंने लेफ्ट में ऐड किया है उतना मुझे राइट में भी ऐड करना पड़ेगा, फिर इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मुझे 2x हटाना है, तो मैं -2x कर लेता हूं, 2x सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, और यहां भी -2x सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। इनइक्वालिटी के साइन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां मैं इसको साथ लाना चाह रहा हूं ना, तो इसको हटाना चाह रहा हूं। अब हटेगा ऐसे नहीं, कैसे हटेगा, 2x सब्ट्रैक्ट कर लीजिए राइट में, तो यहां सब्ट्रैक्शन होगा तो यहां भी होगा, यहां मैंने -2x कर दिया, ठीक। दूसरी बात, यहां मैं इस -3 को यहां ले जाना चाहता हूं, तो इसको हटाऊंगा कैसे, 3 को ऐड कर लीजिए, तो +3 कर दिया, -3 तो था, यहाँ +3 ऐड कर दिया, यहां भी करेंगे तो यहां भी करेंगे, जो यहां ऐड करेंगे वो यहां ऐड करेंगे, जो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे वो यहां भी करेंगे, ठीक हो गया। और अब आप देखिए, इससे तो आपका ये कैंसिल हो गया, 3x में 2x गया तो कितना होगा, x इज लेस देन इक्वल टू, यहां देखिए डिस्टेंस, इससे तो आपका ये कर लिया, और -6 +3 कितना हो, -3 होगा। x इज लेस देन इक्वल टू -3, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, when x इज रियल, जब x वास्तविक संख्या है तो क्या सॉल्यूशन होगा, देखो इक्वल टू का साइन भी है, तो आप नंबर लाइन आप ड्रॉ करिए, देखिए 0 1 2 -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए आप, जो सॉल्यूशन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 भी है और -3 से छोटा भी है, तो x इज इक्वल टू -3 आपका ये है। अभी 3 इक्वल भी है, देखो x की वैल्यू 3 भी होने से मैंने थिक कर दिया इसको, देखिए
x की वैल्यू -3 भी होगी और -3 से छोटी भी होगी। ठीक होगी, देखिए इक्वल टू भी है ना। यदि केवल -3 होता है, x लेस देन -3 होता तो मैं इसको ओपन सर्किल करता, तो उसका मतलब ये था कि इसमें -3 नहीं है, पर यहाँ इज इक्वल टू भी है, इसलिए ये हो गया। और इससे लेस मतलब ये सब आ जाएंगे इधर के सारे नंबर अप टू इन्फिनिटी तक, ये पूरा यहां से लेकर के यहां। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे हो गया इसका, अब आप देखिए -∞ से -3 क्लोज इंटरवल, -∞ से -3 क्लोज इंटरवल। अब आप देखो क्लोज इंटरवल क्या शो कर रहा है कि इस इंटरवल में -3 भी है, और कहां तक बाउंड्री है, -∞ तक, तो -3 और -3 से छोटी भी, तो इस रूप में आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और देखिए, तो बड़े आसान है क्वेश्चन करने के लिए, करिए आप ध्यान से करिए, मेहनत से करिए, सोच के करिए, और ये ध्यान रखना कि आप जो है सॉल्यूशन किस में देख रहे हैं, नेचुरल नंबर में देख रहे हैं, इंटीजर में देख रहे हैं, ठीक है, आप रेशनल नंबर में देख रहे हैं, आप रियल नंबर में देख रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना आपको। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8। 3 2 - x greater than equal to 2 1 - x। 3 2 - x greater than equal to 2 1 - x। अब आप देखिए दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 - 2x। अब मैं वेरिएबल एक तरफ करना चाहता हूं, यहां मैं इस -2x को यहां लाना चाहता हूं, तो यहां मुझे वो जीरो करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे होगा, 2x ऐड कर लीजिए, +2x यहां करूंगा तो यहां भी करूंगा। ठीक है, अब यहां आप देखो, यहां +6 को मैं इसके साथ ले जाना चाहता हूं, तो यहां इसको हटाना पड़ेगा। हटेगा कैसे, -6 को सब्ट्रैक्शन यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे, और क्या कह रहा हूं मैं, 6 -6, और यहां भी करेंगे आप, 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां इसमें इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अभी साइन करता हूं, अभी रखता हूं उसको। क्या किया मैंने, 6 को सब्ट्रैक्ट किया, यहां भी किया इसको हटाने के लिए, और यहां भी करना पड़ेगा वही, वो मैंने यहां कर दिया। ठीक, अब मैं यहां क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको हटाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर +2x करूंगा, तो ये -2x कैंसिल होगा, तो वही चीज यहां भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसको आप कर लीजिए, -3x भी था और +2x। 6 को यहां सब्ट्रैक्ट किया, 6 को यहां भी सब्ट्रैक्ट किया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में। 2x को लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी ऐड किया, इनइक्वालिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी है ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, इनइक्वालिटी के साइन पर कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप क्या करिए, -3x + 2x कितना हो गया, -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका इससे कट गया, तो ये -4। ठीक है सर, अब यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, आप चाहते हैं नेगेटिव हटा दें, कैसे हटेगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ठीक, अब ऐसा आप करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पर मैं -1 से मल्टीप्लाई यहां भी करता हूं, यहां भी करता हूं, और यहां पर हो जाएगा x। ठीक, अरे ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। -1 से यहां भी मल्टीप्लाई किया, यहां भी किया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, -1 से, तो ये तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक हो गया, अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, देखिए 0 1 2 3 4 5 अप टू इधर -1। x इज लेस देन इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 भी है, इज इक्वल टू भी है, x की वैल्यू 4 भी है और x की वैल्यू 4 से लेस भी है। तो 4 कहां पर ये है, तो जब x की वैल्यू 4 भी है तो आप ऐसा कर लीजिए, ऐसे 4 भी है नहीं इसमें, x की वैल्यू 4 भी है और 4 से लेस भी है, तो 4 से लेस मतलब यहां ये, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन हमने किया था किसका, इंटरवल का। ये यहां से लेकर के 4 भी है इसमें, 4 से लेकर के सब छोटे तक, कहां तक, अप टू इंफिनिटी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कहां मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा -∞ से +4। इधर से इंटरवल क्लोज है, इंटरवल क्लोज का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 4 भी है और यहां ओपन है -∞, ये तो ओपन ही होता है, -∞ चाहे +∞, उसका आता पता कुछ नहीं है, इसलिए इसको ओपन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लोज 4 भी है, 4 से लेस भी है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। मीन x की कोई वैल्यू, मैं यदि इस इंटरवल में x की कोई वैल्यू लूं तो इसको सेटिस्फाई होगी, ये सेटिस्फाई होगा। x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 से लेस का 3 ले लेता हूं, तो 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 - 3 -1, तो -3 हो गया, -3। यहां देखिए x की वैल्यू में क्या लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, तो 2 - 3 -1, 2 - 3 आपका -1, बाहर से आपका -3 हो गया, ठीक हो गया। अब यहां आप देखो, यहां 3 करेंगे, यहां आप 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए देखो मैं कह रहा था कि x की कोई वैल्यू इस इंटरवल में इसको सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने 4 से लेस 3 ले लिया, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया, 3 ले लिया फॉर एग्जांपल। अब यहां रखिए x इज इक्वल टू 3, तो 2 - 3 क्या हो, -1, ठीक है, -1 के मल्टीप्लाई 3 से हो तो -3। अब यहां देखो x की वैल्यू कितने रख रहा हूं, 3 रख रहा हूं, तो 1 - 3 कितना हुआ, -2, और -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4, तो -3 की वैल्यू -4 से बड़ी है कि नहीं है, -3 इज ग्रेटर देन -4। तो कोई वैल्यू इसकी लूंगा, कोई भी वैल्यू इसकी लूंगा, तो वैसी स्थिति में इस इंटरवल में कोई x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, इसका ये है सॉल्यूशन। x की कोई वैल्यू लूंगा इंटरवल में तो ये सेटिस्फाई होगा, तो ये तो सॉल्यूशन है, ऐसे तो करते हैं इक्वेशंस में, ऐसे तो देखा था स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ करके तो आप आगे की क्वेश्चन भी कर डालेंगे। तो आज के लिए आपका इतना काफी है, थैंक यू।